नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। दोस्तों, हाइपरवर्स के रिगार्डिंग मेरे फ्रेंड ने मेरे से कुछ सवाल किए और उन सवालों का मैं जवाब नहीं दे पाया। तो दोस्तों, उन्हीं सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। जो भी लोग इस कम्युनिटी में काम करते हैं या करना चाहते हैं या फिर उनके बहुत सारे डाउट्स है, शायद इस वीडियो के माध्यम से मैं हर एक सवाल को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैंने बहुत सारे यहाँ पे चीजें इकट्ठा की हैं, खुद रिसर्च किया है। उस रिसर्च को मैं आपके सामने शो करूंगा। और दोस्तों, आपका ये खुद का भी फर्ज बनता है कि आप भी खुद से रिसर्च करें, खुद से ड्यू डिलिजेंस करें और बहुत सारी चीजें खुद से देखें। फिर जाके दोस्तों आप यहाँ पे स्टार्टअप करें। आपको मजा भी आएगा काम करने में और हर एक चीज की क्लैरिटी भी रहेगी। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की इस शानदार वीडियो की। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी सवाल रहता है या फिर आपको कहीं लगता है कि यहाँ पे मिस गाइड किया जा रहा है, कोई क्वेश्चन रहता है, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट लिख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में भी हम उनका आपको रिप्लाई करेंगे ताकि आप बिल्कुल क्लियरिटी के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। दोस्तों, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मेरे दोस्त ने किए कि इसकी प्रोफाइल के बारे में पूछा, क्योंकि प्रोफाइल के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि क्या इस कंपनी की प्रोफाइल सही है या नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा कि इसके जो कॉइन है वो लिस्टेड है या नहीं है। इसके बाद उनके जो सवाल आए फाउंडर को लेके कि इनका फाउंडर के बारे में बात की जा रही है, तो इनका फाउंडर रियलिटी में कोई फाउंडर है, कहाँ से है और कितनी उसकी नेटवर्थ है, ऐसे सवाल। और इसके अलावा कंपनी आईपीओ लाने वाली है, माइनिंग लाने वाली है, सुनने में आया बहुत सारी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है और बहुत सारे एक्सचेंजेस को बना चुकी है, खुद की ब्लॉकचेन है। दोस्तों, जिन सभी सवालों के जवाब मैं आपको वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी खुद से भी रिसर्च करें, गूगल पे जा सकते हैं और खुद से रिसर्च कर सकते हैं कंपनी के बारे में, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पे आपको चीज़ें बताने वाला हूँ मोस्टली मैंने इंटरनेट का ही सहारा लिया है और वहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपके सामने एक क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि एक क्रिएटर के पास बहुत बड़ी पावर होती है। या तो वो गाइड कर सकता है या फिर किसी को मिस गाइड भी कर सकता है, क्योंकि ये एडिटिंग का जमाना है। कोई भी इंसान किसी को भी एडिटिंग करके या कुछ भी करके गलत रास्ता भी दिखा सकता है और सही रास्ता भी दिखा सकता है। तो मैं आपसे बिल्कुल एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को देखने के बाद भी आप खुद की भी रिसर्च करें और खुद से भी सेटिस्फाइड होए। सबसे पहले जो हाइपरवर्स के बारे में बात करते हैं, तो हाइपरवर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है h5.thehyperverse.net। यहाँ पे इसको आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे साइन अप और लॉगिन कर सकते हैं। अब सवाल उठते हैं इनके जो बेसिक सवाल कि ये है क्या चीज। तो उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले विकिपीडिया पे। दोस्तों, इसको मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने डालना है ब्लॉकचेन ग्लोबल। अब तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा आएगा ग्लोबल ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे ग्लोबल ब्लॉकचेन के बारे में लिखा है विकिपीडिया। और विकिपीडिया भी एक बहुत ही सही सोर्स है, ये भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ब्लॉकचेन ग्लोबल लिमिटेड इज ए बिटकॉइन माइनिंग एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी हेडक्वार्टर इन मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, फाउंडेड एज बिटकॉइन ग्रुप। तो इनका एक बिटकॉइन का ग्रुप रहा है। आफ्टर अटेम्प्टिंग टू बिकम फर्स्ट डिजिटल करेंसी कंपनी टू आईपीओ विदाउट सो कॉल्ड बैकडोर लिस्टिंग। तो दोस्तों, ये बैकडोर लिस्टिंग करनी चाहती है, अपना आईपीओ निकालना चाहती है। इसके अलावा दोस्तों, अब इसकी हिस्ट्री पे जाएंगे तो यहाँ पे बिटकॉइन ग्रुप फाउंड हुआ था 2014 में और यहाँ पे एक माइनिंग कंपनी है इनकी। और पार्टनरशिप के बारे में भी बात की गई है। पार्टनरशिप हुई है यहाँ पे सैमली एंड दोस्तों यहाँ पे रियांजू। तो दोस्तों, ये जो चीजें बताई गई हैं सितंबर 2015, और इसको आप सर्च कर सकते हैं विकिपीडिया पे। तो यहाँ पे भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपको सर्च करना आता है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के तरफ से कुछ बताया गया है, आईपीओ के बारे में बात की गई है और ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको कंपनी के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल सकती है। एक तो होगी ये चीज़। अब सबसे बात आती है फाउंडर के बारे में। हम फाउंडर के बारे में पढ़ते हैं या फिर तो आप सीधे जाएं यहाँ पे अमेजोन प्राइम पे।
ठीक है। और सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है, या फिर आप जाए यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे भी आप डाल सकते हैं द नेक्स्ट ब्लॉकचेन प्राइम। अमेजोन प्राइम का यहाँ पे इनका एपिसोड यहाँ पे भी बना हुआ है, हम इसको देखते हैं। अब इस चीज को आप ध्यान से सुनिए कि क्या मतलब किसी भी पर्सन को लेके जब कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है या मूवी बनती है, तो शायद उसमें कोई क्वालिटी होती है या फिर उसने कुछ अचीवमेंट की होती है। तो उस वजह से इन पे भी एक रियांजू पे एक ब्लॉकचेन को लेके डॉक्यूमेंट्री बनी है, द नेक्स्ट ब्लॉकचेन 6। इसको आप सुनते हैं। Ryan Shu, also known as the Martian in the Chinese community, was born after 1985. Just over 30, he has already realized financial freedom that most people yearn for. He is one of the earliest Bitcoin investors in China. At first, he drew attention as an activist on social media, sparing no effort in promoting Bitcoin and blockchain technology, and persistently participating and investing in the industry. He saw this as his mission. The path he took embodies the ups and downs, the highs and lows of the entire industry. 你开始做点什么？是宣传它，是去买卖它，是去挖。 तो दोस्तों यहाँ पे आप पूरी डिटेल समझ सकते हैं कि किस लिए रियांजू ने ब्लॉकचेन को स्टार्ट किया था, सैम लीन ने इसको स्टार्ट किया था, क्या इनका मिशन था, क्या विजन था। आप इसको देखेंगे तो शायद आपको और क्लैरिटी आए, आपको इसके बहुत सारे ड्रॉबैक पता चले या नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट पता चले। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल देखें और आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन और मिलेगी। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें भी फाउंड करते हैं। फोर्ब के बारे में आपने शायद सुना होगा। फोर्ब्स होती है कि जो वर्ल्ड के टॉप जो फॉर्च्यून जो अमीर आदमी होती है उसके बारे में वो डालती रहती है। सेलिब्रिटी हो गए, चाहे बिजनेसमैन हो गए, चाहे किसी फील्ड को लेके हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि बिटकॉइन फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड एट नेम एज रियांजू हैज कॉल्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चाइना फोकस बिटकॉइन। तो चाइना भी डिजिटल करेंसी पे काम कर रहा था। चाइना ने भी इस चीज को लेके बिटकॉइन जैसे बहुत सारे कॉइन्स लॉन्च किए थे। तो उसकी तरफ से भी फोर्ब की तरफ से आई है, और इसको आप और पढ़ सकते हैं। ओरिजिनली पोस्टेड एट yibit.com, यहाँ पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे क्या उनके बीच डिस्कशन हुई, क्या चीज़ रही वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फोर्ब्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में दी गई है। अब आते हैं कि क्या इनके सच में कोई एक्सचेंजेस हैं, क्या इनकी सच में कोई कॉइन है जो एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे जो इनका पहले कॉइन के बारे में बात करने वाला हूँ, उस कॉइन का नाम है HVT। तो हाइपरवर्स के नाम से इनका जो कॉइन है, और ये लिस्टेड कहाँ पे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉइन मार्केट कैप, अगर आप क्रिप्टो में काम करते हैं, कॉइन मार्केट कैप के बारे में आप जानते ही होंगे। कॉइन मार्केट कैप पे आपने जाना है और सबसे ऊपर यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है HVT, और आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया रैंक कितनी है, 3446। कॉइन मार्केट कैप में सिर्फ 12 to 13 आई थिंक या 14,000 क्रिप्टो करेंसी, पूरे वर्ल्ड की 14,000 क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड है। उसमें से इसकी रैंक है हाइपरवर्स की जो रैंक है 3446 पूरे वर्ल्ड में, है ना। टॉप क्रिप्टो करेंसी में आता है। इसकी रैंक अभी चल रही है 3446, ठीक है। इसके बारे में, और इसका प्राइस कितना चल रहा है, $4.47 चल रहा है। ऑलराइट, इसको आप खुद देख सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप। इसके बाद इनके बिजनेस वॉल्यूम कितना है, मार्केट कैप इन्होंने कितनी रखी है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। ओके, और इनका ग्राफ यहाँ पे नीचे जा रहा है। जो कुछ टाइम पहले इनका जो वैल्यू थी आप देख सकते हैं। प्राइस क्या था इनका 4.8, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है, 4.5 हो गया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा मतलब आपको अच्छी फीलिंग आएगी, तसल्ली आएगी कि हाँ इनका कॉइन तो एटलीस्ट है। क्योंकि आई थिंक किसी भी कॉइन को कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट करना बहुत बड़ी बात है। कोई भी कंपनी के पास होल्डिंग होनी चाहिए, स्टेकिंग होनी चाहिए, नंबर ऑफ यूजर होने चाहिए, तब जाके
उस कॉइन को लिस्ट किया जाता है, कॉइन को लिस्ट किया जाता है कॉइन मार्केट कैप में, राइट। इसके बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप टाइम लेके बिल्कुल पढ़ें यहाँ पे। ट्रेडिंग वॉल्यूम, मार्केट रैंक कितनी है, मार्केट कैप कितनी है, हर एक डिटेल आप ले सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद इनका दूसरा कॉइन है MOF, मोलिकुलर फ्यूचर। तो इसको भी आप कॉइन मार्केट कैप पे सर्च करें MOF के नाम से। जो इसकी अभी करंट प्राइस चल रहा है वो पॉइंट में चल रहा है। और यहाँ पे इसकी रैंक देखिए, इसकी रैंक और अच्छी है, इसकी रैंक है 2480। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो इसकी इस कॉइन की रैंक है 2480, जो कि बहुत बड़ी बात है। जैसे कि बिटकॉइन फर्स्ट नंबर पे आता है, एथेरियम सेकंड नंबर पे आता है, BNB, रिपल, ऐसे बहुत सारे कॉइन आते हैं। तो इन कॉइन की भी कहीं ना कहीं जो रैंक है आप दे सकते हैं कॉइन मार्केट कैप, जो कि सबसे ट्रस्टेड चीज है किसी भी क्रिप्टो करेंसी को देखने के लिए। अगर आप इस कॉइन मार्केट कैप में आते हैं तो सिर्फ लिस्टेड मतलब वेरीफाइड करेंसी प्रमाणित, जो कि मतलब जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसे आप खरीद सकते हैं। अगर कोई भी टोकन कॉइन मार्केट कैप में लिस्टेड है तो उसको आप बिल्कुल तसल्ली से ले सकते हैं, राइट। अब इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि मार्केट कैप कितना है इनका। और देखो इनकी ग्रोथ काफ़ी हुई है, मार्केट कैप, बिजनेस वॉल्यूम, और इसका ये साइन है। और यूनाइटेड स्टेट डॉलर में इसकी इतनी वैल्यू है। इसमें आप अपना भी यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। और बाकी इसमें कुछ और डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। साइड में यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। प्राइस स्टैटिक्स में आप जाके पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हैं, प्राइस डाटा के बारे में पढ़ सकते हैं। और कहाँ पे मिलेगा, OKX में मिलेगा, CoinW में मिलेगा, क्रिप्टो एक्सचेंजेस में यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, who.com इनकी खुद की एक्सचेंज है, ठीक है। जैसे बाइनांस एक्सचेंज है, वजीरेक्स एक्सचेंज है, कॉइन बेस एक्सचेंज है, कॉइन DCX एक्सचेंज है, ऐसी बहुत सारी एक्सचेंजेस है। huobi.com एक्सचेंज है। तो इनकी खुद की एक्सचेंज है जो जिसका नाम है who.com। इसे आप इस पे भी आप जा सकते हैं, अपना यहाँ पे भी लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी क्रिप्टो करेंसी को आप बाई एंड सेल कर सकते हैं। देखो नंबर ऑफ करेंसी यहाँ पे जो लिस्टेड है। और यहाँ पे देखो MOF USDT से कन्वर्ट होता है। तो इन्होंने भी फ्यूचर को लेके, अपनी कॉइन को लेके, अपनी एक्सचेंज को लेके काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। और इस पे काफ़ी अच्छा वो काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा अभी तक आपका कोई बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे होंगे शायद आपके मन में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है अभी तक, अभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि कितनी वीडियो यूज़फुल है और अनयूज़फुल है। और इसके अलावा दोस्तों के साथ शेयर करें, टीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ जिनको डाउट्स हैं इस कम्युनिटी को लेके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो के साथ साथ में सब्सक्राइब करें, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे, सही सटीक जानकारी मिलती रहे। और ये चीज़ मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं खुद गूगल पे रिसर्च कर रहा हूँ। आप भी इसको रिसर्च कर सकते हैं, आप भी डालें who.com, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इनकी अगली एक्सचेंज है, ये देखिए OKX, OK और X, OKX इनकी खुद की एक्सचेंज है। एक नहीं, 2 एक्सचेंज, ऐसी इनकी काफ़ी एक्सचेंजेस हैं, काफ़ी एक्सचेंज में भी पार्टनर भी हैं। तो OK एक्सचेंज इनकी एक्सचेंज है, आप इसमें भी आप विजिट कर सकते हैं। तो एक एक्सचेंज को बनाने में बहुत बड़ी मेहनत लगती है, बहुत साल लगते हैं, बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है उसको हैंडल करने में, है ना। तो OKX बिल्कुल यहाँ पे रनिंग है, आप ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो OKX के बारे में आप यहाँ पे और पढ़ सकते हैं। इनकी सपोर्ट टीम है यहाँ पे, और बाकी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। बाई करना चाहते हैं, मार्केट को देखना चाहते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ सुनी थी इनके बारे में, वो थी कोलिन स्टार। तो कोलिन स्टार में आप जाके दे सकते हैं। आप इसे भी गूगल में सर्च करें, मैंने खुद गूगल में सर्च किया था इसे, मैंने गूगल में डाला था। यहाँ पे देखिए कोलिन स्टार कैपिटल फाउंडर डाला, तो मैंने जब यहाँ पे डाला कोलिन स्टार कैपिटल फाउंडर, तो गूगल ने मुझे ये बताया कि रियांजू इज वेल नोन एज द ब्लॉकचेन इन्वेस्टर, ही इज को फाउंडर ऑफ ब्लॉकचेन ग्लोबल। साथ में लिखा है फाउंडर ऑफ
कॉलिन स्टार कैपिटल, तो इसका भी वो फाउंडर है, एंड फाउंडर ऑफ बिटकॉइन डेवलपमेंट फंड, मेंबर ऑफ एशियन DACA ब्लॉकचेन एसोसिएशन एंड चेयरमैन ऑफ एच कैश फाउंडेशन। तो ये गूगल भाई साहब बता रहे हैं कि ये रियांजू है, राइट। तो मैंने यहाँ पे अबाउट कॉलिन स्टार पे जाते हैं, यहाँ पे www.colinstar.com पे आप जाएंगे, जिसके फाउंडर है रियांजू, राइट। तो अब इसको भी देख लेते हैं। आप इसको खुद से रिसर्च करें, आपको तसल्ली आएगी, आपको अच्छा लगेगा। और साथ में यहाँ पे देखेंगे इनके पार्टनर कौन कौन से हैं, इनके क्या क्या फीचर्स हैं। देखो बहुत अच्छी इन्होंने वेबसाइट को डिज़ाइन किया है, और टेक्नोलॉजी या फ्यूचर को लेके ये इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं कॉलिन स्टार के बारे में, अबाउट अस के बारे में पढ़ सकते हैं, तो फीचर्स प्रोजेक्ट्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रिसर्च पार्टनर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोनाश यूनिवर्सिटी, जहाँ से क्रिप्टो के आर्टिकल लिख के आते हैं। हाइपर वेबसाइट में जाएंगे आप अगर, तो अगर आप यहाँ से देखो लिखा है मोनाश यूनिवर्सिटी SJUT, आप इनको सब यूनिवर्सिटी को पढ़ सकते हैं, या वुहान यूनिवर्सिटी और हांगकांग पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो ये वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की। आप इनके आर्टिकल आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं, हाइपरवर्स में आपने जाना है। हाइपरवर्स में यहाँ पे होम, मार्केट और अकेडमी आएगा। तो अकेडमी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आर्टिकल्स आ गए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो भी यहाँ पे जो करंट चीज़ें आने वाली है, जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई थी। वेब 3.0 क्या है, उसको लेके इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बनाया है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो इन्होंने टेक्नोलॉजी को लेके, ब्लॉकचेन को लेके बहुत सारी वीडियोस बनाई है। NFT स्टेकिंग क्या है, आप इनके आर्टिकल्स पढ़ते रहेंगे, और ये टॉप यूनिवर्सिटी से आर्टिकल आते हैं। इसके अलावा आप बिटकॉइन के बारे में इन्होंने वीडियो बनाई है। गेमिंग जो विलियन ट्रिलियन इंडस्ट्री है, मेटावर्स, हाइपरवर्स का नाम वर्स क्यों पड़ा, क्योंकि इनकी भी वर्चुअल वर्ल्ड आने वाला है। वर्चुअल वर्ल्ड में क्या करेंगे, ये वर्चुअल वर्ल्ड में अपने ही कॉइन, इनके जो ये MOF है, HBT कॉइन है, इस पे इसका ही यूज करेंगे, इन टेक्नोलॉजी का ही यूज करके ये अर्निंग करेंगे। जो ये कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, उस कम्युनिटी का ही यूज करेंगे, और आने वाले अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी सोच इस प्रोजेक्ट के पीछे है, जो कि कुछ लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे फिर से रख रहा हूँ, आप भी देखें कि क्या सोच हो सकती है या होने वाली है इनकी, फिर आप इस पे वर्क करें। देखिए टॉप यूनिवर्सिटी से आर्टिकल आपको लिख के आ रहे हैं हाइपरवर्स में। इसके बाद हम थोड़ा नीचे जाते हैं, इक्विटी पोर्टफोलियो। देखो यहाँ पे इक्विटी पोर्टफोलियो, बाइनांस, ग्लोबल ब्लॉकचेन जो इनके फाउंडर हैं। यहाँ पे कुछ अलग इस शायद इसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है VW.com। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा ये चीज़ क्या है। हुबी ऑस्ट्रेलिया, ओलंपस लैब्स, और इसके अलावा दोस्तों अगर सबसे लास्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा हाइपरटेक। जी हाँ दोस्तों, और भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइपरटेक ग्रुप है इनका। इसके बाद हम कुछ और रिसर्च करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया था, उसके बाद BW.com आपने सुना होगा जूम मीटिंग में अपने फ्रेंड से, अपने सीनियर से, या फिर किसी भी और से, कि BW.com का क्या लेना देना है इनका। तो दोस्तों यहाँ पे BW क्या है, BW है द वर्ल्ड्स लीडिंग वन स्टॉप फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये चीज़ है। तो BW.com पे हम आ चुके हैं। बिल्कुल उन्होंने एक एक्सचेंज की तरह इसको डेवलप किया है। तो BW.com भी आई थिंक इनकी एक और एक्सचेंज है, जहाँ पे आप बाई क्रिप्टो कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं। और देखो इनकी मैं अभी अब तक 3 एक्सचेंजेस ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। आई थिंक 2 मैं इनके कॉइन के बारे में बता चुका हूँ, और इनके कुछ और कॉइन भी हैं, उनको भी मैं बताऊँगा आपको। इसके अलावा आप जाएंगे, देखिए मैंने एक और चीज़ इसमें सर्च की थी, वो सर्च की थी मैंने h.cash। अगर दोस्तों आप यहाँ पे डालेंगे गूगल पे जाके h.cash,
तो आपको क्या चीज मिलने वाली है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे मिल रही है एडवाइजरी बोर्ड है, उसमें आते हैं रियांजू। रियांजू यहाँ पे भी है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोलिन स्टार कैपिटल, ओवर 7 year एक्सपीरियंस इन फिनटेक, इन्वेस्टर इन बिटकॉइन माइनिंग एंड अदर रिलेटेड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये बिटकॉइन माइनिंग के इन्वेस्टर हैं। इसके अलावा बाकी इनकी प्रोफाइल भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इन एक और चीज जो हमें आती है कि रियांजू बिटकॉइन के इन्वेस्टर हैं, इनके बिटकॉइन के फार्म सच में हैं या नहीं है। तो उन्होंने एक वीडियो में मेंशन किया था जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। रियांजू के नाम से आप यहाँ पे डाल सकते हैं, रियांजू रियांजू आप डालेंगे तो आपको रियांजू लाइव के नाम से या हाइपरवर्स बीटीसी माइनिंग के बारे में डालेंगे तो आपको यहाँ पे रियांजू की एक वीडियो दिख जाएगी जिसे आप सुन सकते हैं कि रियांजू की बिटकॉइन को लेके क्या सोच है, माइनिंग के इनके फार्म हैं भी या नहीं है। Buy Bitcoin or mine Bitcoin. Mine Bitcoin is like a game. Some people give out a very difficult problem like for 10 minutes. So who can solve the problem first can get a reward, and the reward is Bitcoin. Several computers, they solve the difficult equation and get paid. Who solve the problem very fast, who solve the problem best, who can get the most reward. Electricity cost is most like cost of our business. This mining site costs like 10,000 Australian dollars electricity price per day. We choose Kangding City because of the cheaper electricity and many hydro plant projects. We've already tried Washington State, Iceland, and Inner Mongolia. Then we come here. Many people think Bitcoin is a virtual currency. Virtual means doesn't exist, but actually to me it's quite real because we need to buy the supercomputer. We need to burn electricity and to generate a Bitcoin, and it's very difficult to get one. तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि बिटकॉइन को लोग बोलते हैं कि एक वर्चुअल करेंसी है जो मतलब दिखती नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि बिटकॉइन को बनाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर लगते हैं, तब जाके बिटकॉइन को बनाया जाता है। और लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन तो हवा में बात हो रही है, लेकिन बिटकॉइन को बनाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बर्न की जाती है। फिर रियांजू का मेन बोलना था कि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी नहीं, एक एसेट है। तो इसके बारे में भी आपका कुछ प्रतिक्रिया है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, शायद वीडियो लंबी भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हैशटैग हाइपरवर्स डाल के आप अपने कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपका कोई सवाल है तो डाल सकते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के माध्यम से आपको सही सटीक जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करें, अपनी टीम के साथ, दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे जो रियांजू जो यहाँ पे आप डाल सकते हैं h.cash, आपको यहाँ पे ये वेबसाइट भी मिल जाएगी। यहाँ पे इसके जो इन्वेस्टर हैं कोलिन स्टार, बिटमैन। तो दोस्तों यहाँ पे h.cash को आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे कि कितनी इनकी एक्सचेंजेस हैं, कितनी एक्सचेंजेस के साथ इनका टाइप है। आप देख सकते हैं OKX होगी, चाहे हुबी होगी, और बाकी यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, KU कॉइन है, इसके अलावा यहाँ पे हिट BTC, बहुत सारी एक्सचेंज है, BW.com जिसे हम पहले देख चुके हैं। शायद ये सारी चीज़ें एक वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाएंगी, लेकिन आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे भी। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ हु इज़ रियांजू, एक बार फिर से पढ़ते हैं हु इज़ रियांजू। तो यहाँ पे बिल्कुल शायद मैंने ये चीज़ बता भी दी है कि रियांजू इज़ वेल नोन एज ब्लॉकचेन इन्वेस्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, हाइपरटेक ग्रुप इनका मेन कंपनी है, और हाइपरटेक के नीचे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हाइपरटेक के पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन किस किस के साथ है, और हम किसी को भी ऐसे बोल के पार्टनर नहीं बना सकते। अगर कंपनी बड़े लेवल पे काम कर रही है तो वो उस पर केस भी कर सकती है, जैसे कि इन्होंने बताया बाइनांस, CoinW, JB.com, यहाँ पे Xcraft, मोलिकुलर फ्यूचर। दोस्तों आप देख सकते हैं Hcash, हाइपर पे, जिनसे ये गूगल पे, फोन पे की तरह पेमेंट कर रहे हैं, HDAO.com और हाइपर फंड। आप एक बार फिर से देख सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे लिखा है लास्ट में हाइपर फंड।
तो यहाँ पे हाइपर फंड के भी ये पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हाइपर फंड से भी है। हाइपर फंड से भी ये हाइपर टेक ग्रुप को पैसा देते हैं, चाहे एच कैश हो, हाइपर पे हो, है ना। और बाइनांस के साथ भी इनके 3.9% शेयर हैं। ये चीज़ भी इन्होंने मेंशन की है। इस चीज़ का भी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जो कॉलिन स्टार है, कॉलिन स्टार का बाइनांस के साथ 3.9% तक शेयर है। इस चीज़ को भी मैं पूरा मेंशन करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ था, उस चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद दोस्तों आप खुद से सर्च करें विकिपीडिया पे और यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेरे को एक और रिसर्च करने से एक और चीज़ मिली थी। जी हाँ, यहाँ पे रियांजू के बारे में कुछ इंटरनेट से मेरे को और चीज़ मिली थी कि रियांजू जो है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं कंट्री हाइट्स होल्डिंग BHD। और यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे बताया भी गया है कि उनकी एजुकेशन हुई थी शंघाई जाओ टोंग यूनिवर्सिटी से। इसके बाद हम थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेंबर हैं ये एच कैश फाउंडेशन के मेंबर हैं, एशियन DCA ब्लॉकचेन एसोसिएशन के। और यहाँ पे इनकी को फाउंडर है कॉलिन स्टार के, ब्लॉकचेन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के। करियर हिस्ट्री यहाँ पे बताई गई है, एजुकेशन और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई है, आप इसे भी देख सकते हैं। और इसके अलावा भी मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं, मैं वो भी आपके सामने रखूँगा ताकि थोड़ा आपको क्लैरिटी आए। इसके अलावा मेरे पास एक इसकी PDF पड़ी हुई थी ड्यू डिलिजेंस की। तो यहाँ पे भी रियांजू के बारे में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि हुई रियांजू, फाइनेंशियल समरी क्या है, यहाँ पे कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी कैसे है, यहाँ पे प्रूफ ऑफ CSIRO पिलर ऑफ हाइपरटेक ग्रुप। दोस्तों आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा इसकी ड्यू डिलिजेंस। बहुत सारी वीडियोस हैं और बहुत सारे इनके रिएक्शन हैं, तो उन चीज़ों को भी मैं आपको सामने रखूंगा ताकि आपको क्लैरिटी आए। और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस करनी रह गई हैं। देखो यहाँ पे मोनाश यूनिवर्सिटी से भी यहाँ पे आर्टिकल लिख के आते हैं। कॉलिन स्टार को आप सर्च जरूर करें, एच कैश को भी आप सर्च करें। इसके अलावा एक और यहाँ पे डॉक्यूमेंट था, वो भी मैं आपको शो करना चाहूँगा। यहाँ पे ASIC करंट एंड हिस्टोरिकल कंपनी एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है कि नेम है ब्लॉकचेन ग्लोबल लिमिटेड। आप सर्च करें कि ग्लोबल लिमिटेड कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है। ACN नंबर है इनका 601628 आप इस चीज़ को भी देख लें। इसके अलावा यहाँ पे टाइम ऑन डेट है, 3 मार्च 2020 ASCT। और यहाँ पे टाइमिंग और भी चीज़ भी बताई गई है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। कॉलिन स्टार कैपिटल PTY लिमिटेड है और इसका जो ACN नंबर है ये है, और यहाँ पे डेट दी गई है। इस चीज़ को भी आप सर्च करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही सटीक जानकारी मिली होगी और अभी तक भी आपके बहुत सारे डाउट्स बचे होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ अभी कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने कमेंट करें। वीडियो को लेके कमेंट करें, वीडियो कैसी बनी है उसको लेकर कमेंट कर सकते हैं, प्लान को लेके कमेंट करें। और कोई भी सवाल है अभी तक आपका, या फिर कहीं पे मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी हो तो उसको लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप खुद भी एक बार इसको सर्च करें और दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी क्लैरिटी आए। क्योंकि आज के टाइम में ना कोई भी लोग खुद से रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ एक दूसरे से पूछते हैं कि हाँ आपको सही लगा तो मैं भी रेडी हूँ। खुद से रिसर्च करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन किसी भी जगह काम करने से पहले, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप खुद से रिसर्च करें। अगर आप खुद से रिसर्च करते हैं तो आप सही तरीके से उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना एफर्ट दे पाएंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें। और आने वाली वीडियोस में कुछ और बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बोला हो, किसी को मिसगाइड किया हो, तो उसके लिए सॉरी। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को एक लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और डिस्क्रिप्शन में विजिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने इंपॉर्टेंट लिंक्स डाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स जिसकी वजह से आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। कुछ लिंक्स ऐसे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिनसे आप डॉक्यूमेंट्री को देख पाएंगे, और कुछ और चीज़ें हैं जिससे अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो क्लैरिटी भी आपको आने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यूज़फुल वीडियो होगी आपके लिए और आपकी टीम के लिए और आने वाले मेंबर्स जो इसमें काम करेंगे उनके लिए यूज़फुल होगी। और कुछ भी डाउट रहते हैं उन डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उन क्वेश्चन को आने वाली वीडियोस पे जरूर रिप्लाई करूँगा। तो अपना कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ जाए।